बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट सोलवेंट स्केल की जो सीट अनाउंस हुई है पंजाब पुलिस में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2024 है। अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए एज लिमिट 30 ईयर है, फीमेल के लिए 33 ईयर है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, बीएस प्रोग्राम 4 साल डिग्री है, या 14 साल 16 साल मीन्स के कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीएस, एटीपी कोई किसी किस्म की आपके पास डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी तहसील से अगर आप हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने लगे हैं जी। तो ये हमारा आज जो है जी डेमो लेक्चर होगा जी, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है। पीपीएससी की तरफ से जो आपको कोर्स आउटलाइन दी गई है, कौन कौन के सब्जेक्ट इसमें आप में शामिल होंगे और हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं इंशाल्लाह ताला, और इसको हम मुकम्मल तौर पर कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले हमने असिस्टेंट एसएंट जेडी की तैयारी स्टार्ट की हुई है। इससे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर करवाया था, उससे पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर करवाया था। मीन्स के जैसे हमने पहले अपने पेपर्स को क्रैक किया है, कोशिश करेंगे कि ये वाला पेपर भी इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से क्रैक करें। और हम यहाँ पे आपको ये गारंटी कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जैसे प्रीवियस रिजल्ट्स आए थे, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला असिस्टेंट पंजाब पुलिस में जो पेपर है, ये भी इंशाल्लाह हमारे ही स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम पास होंगे। हमारे स्टूडेंट्स ही यहीं से मैक्सिमम सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। और ये जो सारी पोस्टों का मैंने आपको बताया है, एक्साइज इंस्पेक्टर की है, इंटेलिजेंस ऑफिसर का हमने तैयारी करवाई थी। उससे पहले हमने जो है ना जी वो है काफ़ी और भी सीटों की तैयारी करवाई है। मुख्तलिफ सेशन हमारे चलते रहे हैं। तो इन सेशंस में हमने जो जो कुछ बच्चों को पढ़ाया है, वो आपको चेक करवाने के लिए एज ए डेमो लेक्चर मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2-3 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लगा दूंगा। उसमें जो ना फॉर एग्जांपल इस्लामियात, मुतालिया या जियोग्राफी या कंप्यूटर साइंस, जो भी 2-4 सब्जेक्ट्स में इंशाल्लाह तरतीब के साथ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी जो ना वो सब्जेक्ट वाइज लिंक्स लगा दूंगा। आप वहाँ से वीडियोस देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसी चीज़ें हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। आप वहाँ से लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से ये चीज़ें जो है ना कवर करने की कोशिश करनी है। अब चलते हैं जी अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ। जो कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपके पास जनरल नॉलेज है, और उसके बाद आपके पास है जी पाकिस्तान स्टडी है, उसके बाद आपके पास करंट अफेयर है, फिर इस्लामिक स्टडी है, फिर उर्दू है, फिर एवरीडे साइंस है, उसके बाद आपके पास है जी ये जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, और आपके पास बेसिक कंप्यूटर साइंस है। ये 10 सब्जेक्ट्स हैं पीपीएससी की तरफ से जो आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। अब इन 10 सब्जेक्ट्स के आपके जो टॉपिक्स हैं, वो भी टॉपिक्स की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, ठीक है जी। इसमें टॉपिक्स आपने कौन कौन से करने हैं, तो सबसे पहले हम आप जनरल नॉलेज की बात करते हैं, जहां से आपका सारे का सारा इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। तो ये आपके पास जनरल नॉलेज है जी। सबसे पहले आपके पास इसमें आपने करना है जी बिग बैंग से आपने स्टार्ट करना है। बिग बैंग से हम इसको स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज को, फिर हम स्पेस को पढ़ेंगे, फिर सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर जियोलॉजी पढ़ेंगे, मीन के ज़मीन का इंटरनल पार्ट जो है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, ज़मीन का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें यूएन होता है, सार्क, आसियान, नेटो, यूरोपियन यूनियन, G7, शंघाई कॉरपोरेशन और OIC, ये हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहीं से आपका सारे का सारा कवर करने की कोशिश करेंगे जनरल नॉलेज आपका, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है जी, ये है जी आपके इंटरनेशनल वार्स एंड ट्रीटीज के हवाले से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इंटरनेशनल वार्स मीन के वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड आपके पास है, उसके बाद अरब वार है, फिर आपके पास कोल्ड वार है, और ट्रीटीज पेरिस और ट्रीटी ऑफ पेरिस मीन, इस तरह के आपके पास जो मुआहदे हैं इंटरनेशनल, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रीटी ऑफ लुजान वगैरह, ठीक है, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर कंट्रीज में यूएसए को हमने डिटेल से पढ़ना है, यूके, चाइना, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, रशिया और पैलेस्टाइन मीन के फ़लस्तीन, ये वाले आपने 5-6 कंट्रीज़ के वाले से पढ़ना होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके पास स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, तो उसमें आपको ना फीफा वर्ल्ड कप, आईसीसी, पीसीबी और पीएसएल मीन का पाकिस्तान सुपर लीग, ये आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करना होते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। और साथ स्पोर्ट्स में आपने जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स और आपके पास जो है ओलंपिक्स, तो ये आपने 2-4 इवेंट्स जो स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपके पास जो पास्ट पेपर हैं, पास्ट पेपर 2019 से लेकर 2024 तक के हम पास्ट पेपर सारे के सारे इंशाल्लाह डिटेल के साथ करने की कोशिश करेंगे। 2019 से 2024 तक हम सारे जो पास्ट पेपर हमारे पास कंपाइल हुए पड़े हैं वो सारे हम कवर करने
करने की कोशिश करेंगे। और अभी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद मैं रात तक इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपका जो 2020 में जो पेपर हुआ है, 2020 में पेपर हुआ था यही सेम पोस्ट का असिस्टेंट पुलिस का, वो भी सारे का सारा 100 के 100 नंबर जो आपका पेपर है वो सारा एग्जैक्ट जो सेम पेपर है आपका ओरिजिनल पेपर, वो भी आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका किस लेवल का पेपर असिस्टेंट पुलिस में होना है। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान स्टडी है, तो पाकिस्तान स्टडी में आपने मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करके आपने स्लेव डायनेस्टी तक, ठीक है जी, जो इसके जो ना उसके बाद आपके पास स्लेव डायनेस्टी से आपको पता, फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। एक तरतीब के साथ आपने याद करना है, मुगल अंपायर करनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी करनी है, इंडिया रिबिलियन करना है, उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट करनी है, कायदे आजम अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, ये तीन पर्सनैलिटीज़ को हमने अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। 1947 से 1924 तक पाकिस्तान की जो हिस्ट्री बनती है वो हमने स्टार्ट करनी होती है, बड़ी डिटेल के साथ उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पाकिस्तान का जो आइन है 56 का, 62 का और 73 का आइन जो है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके पास। वार्स एंड ट्रीटीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो मुआहदे हैं, सिंतास का मुआहदा जैसे है, ठीक है जी, इस तरह के जो मुआहदे हैं और जो पाकिस्तान की जो जंगें हैं, ठीक है, पाक भारत जंगें वगैरह जो ना, वो इंशाल्लाह वहीं से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और पास पेपर साथ अपने मुताला पाकिस्तान के भी 2019 से लेकर 2024 तक हम इंशाल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आपका पेपर जो है इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद हमने करना जी इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर में आपने, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, रात के 9 बजे का बुलेटिन आपने सुनना होता है न्यूज़ का। आप किसी भी चैनल को जो भी है इजीली अवेलेबल है उसका आपने 9 बजे का बुलेटिन सुनना होता है, वहीं से आपका करंट अफेयर कवर होता है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी आप जो मर्जी कैप्सूल पढ़ लें वो आपको क्लियर नहीं होता। उसके बाद आपका इस्लामिक स्टडी है। इस्लामिक स्टडी में आपने जनाब पढ़ना है जी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, जब कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की थी वो कैसे तख्लीक हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के अपने टाइटल याद करने होते हैं, फैमिलीज याद करनी होती है, नेशन उनकी कौम का क्या नाम था और उनकी पनिशमेंट क्या हुई थी, मीन के कौन सा अजाब उनके ऊपर आया था, ये आपने चीज़ें कवर करनी है इस्लामियात में। फिर आपने पढ़ना जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली, आप सल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी जो औलाद मुबारक शहजादत शहजादियाँ वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद बिफोर प्रॉफिटहुड, आपने नबूवत के ऐलान से पहले की जो आपकी ज़िंदगी है 40 साल की, फिर बिफोर हिजरत 10 साल की जो मक्की ज़िंदगी है, फिर आपके पास जो ना आफ्टर हिजरत जो है, हिजरत के बाद मदीने की आपकी ज़िंदगी है, ये सारी आपने कवर करने होती है। उसके बाद आपके पास राशिदुन कैलिफेट, मीन के खिलाफत राशिदा आपने कवर करनी होती है। फिर अशरा मुबशरा 10 सहाबा कराम, उसके अलावा फेमस कंपेनियन के टाइटल, मीन के जो मशहूर सहाबा कराम के टाइटल्स हैं वो हमने कवर करने होते हैं। उमैया डायनेस्टी पढ़नी है, बनु अब्बास डायनेस्टी पढ़नी है, फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, अरकान इस्लाम, ठीक है जी, और अकायदे इस्लाम पढ़ने हैं। कुरान और हदीस के वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फेमस सेंट्स जो बुजुर्ग हैं, जो इस्लाम के जो मशहूर औलिया कराम है, बुजुर्ग हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। वहीं से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड कंपैरिजन, ठीक है जी, तो तकाबले दियान, मीन का जो दुनिया में और भी मज़ाहब है ना, इसको मुताला मज़ाहब आलम भी कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, जो जूइज़्म है, हिंदुइज़्म है, ठीक है, ये सारे मज़ाहब जो है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी में पाकिस्तान की जियोग्राफी और इंटरनेशनल जियोग्राफी दो आपके टॉपिक्स होते हैं। पाकिस्तान जियोग्राफी में सबसे पहले पाकिस्तान का मैप आपने पढ़ना है, फिर प्रोविंस पाकिस्तान के पढ़ने हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स, पाकिस्तान की माउंटेन, पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज में आपके पास जो ना पाकिस्तान की बंदरगाहें वगैरह, यानी कि सी पोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना पाकिस्तान का कॉन्टीनेंटल शेल्फ वगैरह आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है ना जी पाकिस्तान में और भी जो भी आपके जो ना जो पाकिस्तान के रिवर्स के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाकिस्तान के डैम्स के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे वाटर रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल जियोग्राफी में हमने वर्ल्ड मैप हमने पढ़ना है और उसको तो 5 ओशंस पढ़ने हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स जो आपके साथ बरे आज़म है, वो हम बारी बारी कॉन्टिनेंट टाइप करके हम इसको इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है जी, मैथमेटिक्स के हवाले से जो आपने पढ़ना है वो आपके पास 3 टॉपिक है, बेसिक अलजेब्रा, स्टेटमेंटल क्वेश्चन और उसके बाद आपके पास होती है जी ज्योमेट्री, ठीक है जी। अलजेब्रा में आपने क्या करना है जी, परसेंटेज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक मीन, बॉर्ड मैथ, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, साइंटिफिक नोटेशन और डेसिमल सिस्टम, ये आपने बेसिक अलजेब्रा में पढ़ना होता है। और उसके बाद स्टेटमेंटल क्वेश्चन में आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, एज प्रॉब्लम्स पढ़नी है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पढ़ने हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, वर्क शेयर आपने प्रॉब्लम्स पढ़नी है, ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स और इस्लामिक हेरिटेज लॉ, ये आपने पढ़ना होता है, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो आपकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आपने बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं आपने। एक तो आपने पढ़ना होता है एरिया, ठीक है जी, और जो आपके पास ट्राइंगल जो ना इसको ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने एरिया पढ़ना होता है और उसका पेरीमीटर आपने पढ़ना होता है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपने जो है ना जी
जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सर्कल के और आपके ट्राइंगल के, यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इंग्लिश का आपने बेसिक डेफिनेशंस पहले आपने पढ़नी है, सिलेबल की वगैरह की डेफिनेशन क्या होती है, सिमिली वगैरह क्या होता है, ठीक है जी। ये आपने बेसिक डेफिनेशन तकरीबन 15 से 20 बनती है, वही आपने याद करनी होती है, वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने 8 के 8 अच्छे तरीके से करने होते हैं। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, मीन के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपने करना होता है। कंडीशनल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपने सारे करने होते हैं। प्रपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब, ये आपने करने होते हैं। नरेशन, मीन के डायरेक्ट इंडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पंक्चुएशन और वोकैबुलरी में हमने जो ना सिनोनिम, एंटोनिम्स और प्रोवर्ब्स, इडियम्स वगैरह वो जस्ट हमने ओनली पास्ट पेपर्स हमने करने होते हैं 2019 से लेकर 2024 तक, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास बेसिक कंप्यूटर साइंस आ रहा है, उसके बाद आपके पास है कंप्यूटर साइंस में हमने पढ़ना जी कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ना है, कंप्यूटर हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़नी है। एमएस ऑफिस सूट में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है। ईमेल्स में आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है। इंटरनेट एंड मीडिया, उसमें सोशल मीडिया भी आ जाएगा, प्रिंट मीडिया भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन मोड्स एंड मीन्स हमने करने होते हैं। कम्युनिकेशन में आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह, सोशल मीडिया, ये आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सारी कंप्लीट आपने पढ़नी होती हैं। और उसके बाद हमने इससे पहले भी आपको पता है कि